दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा और बर्फपोश मुल्क ग्रीनलैंड 82% रकबा बर्फ की दबीज तह से ढका हुआ है। क्या खाना बदोशों की आमाजगाह। ग्रीनलैंड बरआज़म शुमाली अमेरिका का एक जजीरा नुमा मुल्क और डेनमार्क की बादशाहत का हिस्सा है। ये मुल्क कनाडा के आर्कटिक जज़ायर के मशरक में आर्कटिक और बहरे ओकियानूस के दरमियान वाक़ है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है, गो कि यह बरआज़म नहीं है। इस हवाले से बरआज़म ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा बड़ा है। डेनमार्क की बादशाहत जिन 3 मुल्कों पर मुश्तमिल है उनमें से ग्रीनलैंड है, जबकि 2 दीगर ममालिक डेनमार्क और फारो जज़ायर हैं। इन तमाम मुल्कों के शहरी डेनमार्क और यूरोपीय यूनियंस के शहरी समझे जाते हैं। ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत न्यूक है। ग्रीनलैंड अगरचे बरआज़म शुमाली अमेरिका का एक हिस्सा है, लेकिन सियासी और सकाफती एतबार से ये यूरोप से जुड़ा हुआ है, ख़ास तौर पर नॉर्वे और डेनमार्क से, जिस पर ये इस्तेमारी ताकतें 1000 साल से ज़्यादा अरसे से हुक्मरान थीं, जिसका आगाज़ 986 ईस्वी में हुआ था। गुज़िश्ता 4500 साल से कुछ वक्फे के साथ आर्कटिक के बाशिंदों ने ग्रीनलैंड को आबाद कर रखा है, जिनके आबाओ अजदाद उन इलाकों से आए थे जिसे आज कनाडा कहा जाता है। 17वीं सदी ईस्वी में वेल के यूरोपीय शिकारी बाकायदगी से ग्रीनलैंड के साहिलों तक आने लगे थे और 18वीं सदी में डेनमार्क और नॉर्वे के ताजिर साहिली इलाकों में आबाद हो गए थे। 1814 में ग्रीनलैंड डेनमार्क की नौआबादी बन गया। 1953 में इसे नीम खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर तस्लीम किया गया और सन 2009 में इसको अपनी हुकूमत कायम करने की इजाज़त दी गई। डेनमार्क से मुकम्मल आज़ादी अगरचे ग्रीनलैंड के बाशिंदों का देरीना ख्वाब है, ताहम ये भी हकीकत है कि इसे अभी बहुत ज़्यादा डेनमार्क पर इन्हिसार करना पड़ता है। ग्रीनलैंड का 82% रकबा बर्फ़ की दबीज तह से ढका हुआ है, जो बाज़ मकामात पर 3.5 किलोमीटर मोटा है। इनके किनारों पर आप बर्फ़ के बहुत ऊंचे टीले देख सकते हैं, जो 1 लाख साल तक पुराने हैं। ग्रीनलैंड की पूरी सरजमीन दिल फरेब चट्टानों से घिरी तंग आबनाओं, ग्लेशियर्स और चटियल बेआबो गया इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ बहुत से पहाड़ भी हैं जो 10,000 फीट से ज़्यादा बुलंद हैं। इस मुल्क में वैसे भी बहुत कम लोग आबाद हैं और वो भी साहिली इलाकों में एक दूसरे से बहुत दूरी पर रहते हैं। कुल आबादी का 1/4 यानी 16,500 अफराद दारुल हुकूमत न्यूक में रिहाइश पजीर हैं। ग्रीनलैंड का पूरा शुमाल मशरकी इलाका कौमी पार्क है, जो येलो स्टोन से 100 गुना बड़ा है। यह फ्रांस और स्पेन के मजमूई रकबे के बराबर मुल्क है। दुनिया के इस सबसे बड़े जजीरे की कुल आबादी 56,000 से कुछ ज़्यादा है, जो फुटबॉल के एक स्टेडियम में समा सकती है। ग्रीनलैंड का मौसम जाहिर है कि बहुत सर्द होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं। आपको मौसमी तगय्युरात के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यहाँ अचानक मौसम का मिजाज तब्दील हो जाता है। एक इलाके का मौसम दूसरे इलाके से बहुत मुख्तलिफ होता है। आप मैदानी इलाके में हैं या समंदर में निकले हुए हैं, साहिल पर हैं या बंजर चटियल टंडरा में, हर जगह का मौसम मुख्तलिफ होगा। गर्मी के मौसम में यानी जून जुलाई अगस्त में ग्रीनलैंड के तकरीबन हर कस्बे में 24 घंटे दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा, जबकि नवंबर से लेकर अप्रैल तक दर्जा हरारत नुक्ता इंजुमात से कहीं नीचे गिर जाता है। इस मुल्क में कम तरीन दर्जा हरारत मौसम सरमा में -71 डिग्री तक रिकॉर्ड हो चुका है। 25 मई से 25 जुलाई तक सूरज गुरूब नहीं होता, इसलिए साल के इस वक्त को आधी रात में सूरज यानी मिडनाइट सन का दौर कहते हैं। और मौसम गर्मा के महीनों में दिन के वक्त का दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बढ़ सकता है। ग्रीनलैंड की कुल आबादी चूँकि 56,000 अफराद पर मुश्तमिल है और ये तमाम लोग साहिली इलाकों के इर्द गिर्द रहते हैं, जिनकी ज़्यादा तादाद मगरबी ग्रीनलैंड में आबाद है, इसलिए ग्रीनलैंड को रूए ज़मीन का सबसे कम आबाद इलाका करार दिया जाता है। दारुल हुकूमत के बाहर ज़्यादातर लोग 50 से 500 अफराद के ग्रुपों या कुनबों पर मुश्तमिल आबादियों में रहते हैं और ये लोग एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। ये कुनबे भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर रहते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर हो सकता है। इन इलाकों को आपस में मिलाने वाली सड़कें भी नहीं हैं। मकामी स्टोर में जो सामान फरोख्त होता है वो बैरूनी दुनिया से बहरी या हवाई जहाज़ से लाया जाता है, लेकिन शिकार और माहीगीरी ग्रीनलैंड के बाशिंदों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा और उनकी देरीना सकाफत का मजहर है। अंदाज़न 89% आबादी इन यूथ है, जो इन थूले कबाइल की आल औलाद हैं, जिन्होंने 900 ईस्वी में इस इलाके को अपनी नौ आबादी बनाना शुरू कर दिया था। उन्हीं लोगों ने इस इलाके में आमदोरफ्त के लिए मखसूस कायक कश्ती और कुत्तों के ज़रिए बर्फ़ पर खींचने वाली गाड़ी यानी डॉग स्लेड मुतारिफ़ करवाई थी। चूँकि रिवायती तौर पर ये लोग खाना बदोशी की ज़िंदगी के आदी थे और यहाँ ज़मीन की कोई कमी नहीं है, इसलिए ग्रीनलैंड में आज भी ज़मीन की मिल्कियत का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। ग्रीनलैंड के चटियल पहाड़ी इलाकों और बर्फ़ज़ारों पर कुतबी रीछ, मस्क भैंसें, रेंडियर, आर्कटिक लोमड़ी और पहाड़ी खरगोश घूमते फिरते नजर आ सकते हैं। साहिली इलाकों और पानियों में 5 मुख्तलिफ अक़साम के दरियाई बिछड़े या सगमाही यानी सील्स, 15 अक़साम की वेलें, नी समंदरी हाथी या वॉलरस भी डगमगाते डोलते देखे जा सकते हैं।
जबकि सफ़ेद दुम वाले उकाब समेत मुख्तलिफ परिंदे और 60 से ज़्यादा अक़साम की बत्तखें और मुर्गियाँ भी साजगार मौसम में वहाँ बसेरा करती हैं। लेकिन इन जंगली जानवरों को देखने का मौका बहुत कम मिलता है। ग़िज़ा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जानवरों का शिकार ग्रीनलैंड के बाशिंदों की ज़िंदगी का मामूल है, इसलिए जंगली हयात नज़रों से ओझल रहने में आफियत महसूस करती है। आर्कटिक के दीगर खित्तों में इन जानवरों के दीदार के ज़्यादा मौके होते हैं। तकरीबन 5000 साल से इन यूद कबाइल के अफराद ने शिकार और माहीगीरी के ज़रिए ख़ुद को ज़िंदा रखा हुआ है। ग्रीनलैंड के मौसमी हालात और मुख्तसर मौसम गर्मा की वजह से वहाँ खेती बाड़ी तकरीबन नामुमकिन है। छोटे कस्बों और कुनबों में यही दोनों सनतें अहम तरीन पेशे हैं। कोड मछलियों के शिकार पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, लेकिन अब ग्रीनलैंड ठंडे पानी की झींगों का सबसे बड़ा फराहम कुरुंदा मुल्क बन चुका है। जबकि इस इलाके में पाई जाने वाली एक ख़ास चपटी मछली हेलीबर्ड को पकड़ने में भी तिजारती माहीगीर कश्तियाँ ज़्यादा दिलचस्पी रखती हैं। हालिया बरसों में यहाँ सयाहत ने बहुत ज़ोर पकड़ा है और बड़ी तादाद में मुहिम जो सयाह ग्रीनलैंड की तरफ राग़िब हो रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।